तो आज से मेरा एसबीआई पीओ प्री का एग्जाम जो कि था भैया थर्ड शिफ्ट के अंदर, सेंटर वॉज इन लखनऊ। अभी एग्जाम देके जस्ट वापस आया हूँ घर पे। अब ओवरऑल एग्जाम का लेवल क्या था, किस टाइप के क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड द मेन थिंग मेरी परफॉर्मेंस क्या रही, कितने के अटेम्प्ट्स रहे, एंड उसके बाद में क्या लगता है क्लियर होगा कि नहीं होगा, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तुमको पूरी मैं एनालिसिस देने वाला हूँ कि कैसे था एग्जाम एंड मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। तो ओवरऑल आज की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम आज दिया है, या फिर जिनका कल की शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, या फिर जो आगे आने वाले एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, सभी के लिए भैया हेल्पफुल रहने वाला है। बाकी वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक कर दो, एंड चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर सीक्वेंस की बात करें तो भैया सीक्वेंस वही नॉर्मल था। सबसे पहले इंग्लिश 40 मार्क्स, उसके बाद में अपना क्वांट्स 30 मार्क्स, एंड लास्ट में रीजनिंग 30 मार्क्स। अब सबसे पहले जैसे कि इंग्लिश का सेक्शन खुलता है, एंड इंग्लिश के अंदर जैसे कि मेरी आदत है कि भैया जो छोटे वाले क्वेश्चंस होंगे इंक्लूडिंग एरर डिटेक्शन जो कि इजी वाले हैं तो वो हम निपटा देंगे। लेकिन एज यू नो एसबीआई पीओ था तो एरर डिटेक्शन भाई ढंग के ही आते हैं, 4-5 सेंटेंस वाले ही आते हैं। तो सबसे पहले मेरे को आई गेस कोई छोटे मोटे क्वेश्चन दिखे थे तो वो मैंने निपटाने शुरू कर दिए। इसमें 4 से 5 आए थे अपने वर्ड स्वैप वाले, उसके बाद में 5 से 6 एरर डिटेक्शन के थे। अपने आरसी आई थी, आरसी वाज बेस्ड ऑन सम क्राइम वाला सीन। ऐसे कुछ था कि किसी ने क्राइम करा, पुलिस ने उसको पकड़ा, तो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि एक्चुअल क्रिमिनल तो खुला घूम रहा होता है एंड पुलिस ऐसे को पकड़ लेती है जिसने झूठ अपना बयान दिया होता है। तो वो जो बयान था वो ज्यादातर पुलिस कस्टडी में दिया जाता है या फिर जज के सामने दिया जाता है, ऐसे करके कुछ बेस्ड था, उस पर रिसर्च वगैरह थी। तो ऐसे था, उस पर 7 से 8 क्वेश्चन बेस्ड थे। उसके बाद में था अपना पैराजंबल। पैराजंबल के अंदर 6 सेंटेंस थे और वो था भैया मिनिएचर अपना रेलवे सिटी पे बेस्ड था, ऐसे करके कुछ था। एंड उसके बाद में एक अपना क्लोज टेस्ट था। अब क्लोज टेस्ट का एक्चुअल में समरी क्या थी वो मेरे को याद नहीं है, बट क्लोज टेस्ट काफी डायरेक्ट था, 6 अपने ऑप्शंस थे, डायरेक्ट इजीली मार्क हो रहे थे। एंड जैसे कि बता दिया एरर डिटेक्शन था, वर्ड स्वैप था और वर्ड यूसेज भी था, ग्रामर वाला था, कौन सा वर्ड तुम्हारा आएगा। तो ऐसे करके 40 क्वेश्चन अपने हो रहे थे। अब मैंने जैसे कि छोटे क्वेश्चन से शुरू करा, सबसे पहले वाले क्वेश्चन निपटाए, उसके बाद में आरसी पैराजंबल मिला, उसको मार्क कर दिया। एक आध बीच में मैंने एरर डिटेक्शन भी करे थे बट इतना ध्यान नहीं दिया था। फिर मैं चला गया था अपना छोटे वाले क्वेश्चन के बाद में फिर क्लोज टेस्ट करा था, फिर क्लोज टेस्ट के बाद में मैं गया था आरसी पे। अब जब आरसी कर रहा था तब मेरे पे भाई 7 साढ़े 7 मिनट के आसपास टाइम था और आरसी और पैराजंबल मेरे दोनों बच रखा था। तो ऐसा भाई उस चीज को देख के, उस चीज को एनालाइज करके ऐसा लगा कि इंग्लिश वॉज क्वाइट मॉडरेट, ईजी नहीं थी, वो थोड़ा सा मॉडरेट साइड में थी। तो फिर मैंने फटाफट से अपना आरसी निपटाया। एक आध क्वेश्चन भाई काफी कंफ्यूजिंग थे, उसको मैंने छोड़ दिया था। फिर पैराजंबल बनाया था। पैराजंबल के मैंने 4 सेंटेंस या 3 सेंटेंस आई गेस मार्क करे थे मैंने। 5 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन मैंने मार्क करे थे, 2 में मैं कंफ्यूजिंग था तो वो छोड़ दिया था। स्टार्टिंग वाले मेरे को मिल गए थे, लास्ट वाले में काफी कंफ्यूजन हो रही थी तो मैंने उसको छोड़ दिया था। ओवरऑल इंग्लिश के अंदर मेरे 33 अटेम्प्ट्स थे आउट ऑफ 40। थोड़ा सा एक्यूरेसी का ध्यान रखा है कि भैया एक्यूरेसी ही गेम में यहाँ पे चेंज करेगी, और इसलिए थोड़ा सा हमने अटेम्प्ट्स कम ही रखा है। और अगर स्पीड में मैं 20 मिनट के अंदर मैं 40 क्वेश्चन के पीछे भागता तो फिर एक्यूरेसी खराब हो जाती, और एट द एंड जो मेरे को अभी मेरे स्कोर आ जाएंगे उससे कम ही रहते। तो इससे बेटर है कि एक्यूरेसी पे ध्यान दिया एंड अपना स्कोर्स काफी बेटर रहेंगे। उसके बाद में सेकंड अपना जो सेक्शन खुला था वो था क्वांट्स का। क्वांट्स के अंदर 3 आई थी डीआई। सबसे पहले थी अपना टेबल बेस्ड डीआई थी, जो कि 4 व्हीलर और 2 व्हीलर या फिर स्कूटर था, उसको पार्किंग के रिलेटेड ऐसे कुछ था। वो फटाफट से थोड़ा सा तुमको टोटल दे रखा था और स्कूटर दे रखा था, वो एवरेज था, एवरेज का टोटल कर दिया, उसमें माइनस करके निकाल लेना था। एक्सट्रैक्ट बहुत इजीली हो गया था, और कोई बहुत बड़े बड़े ऐसे टर्म्स नहीं दे रखी थी उसकी, जो वैल्यूज होती हैं वो काफी नॉर्मल सी थी। बट जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से लेंदी थे, एक आध क्वेश्चन फंसाने वाले थे, उसमें मेरा टाइम भी काफी एक आध क्वेश्चन में मैंने वेस्ट कर दिया था। बट आई गेस मैंने डीआई का एक क्वेश्चन छोड़ा था। उसके बाद में सेकंड डीआई थी अपना पाई चार्ट बेस्ड थी। उसमें था ऐसे कि मेल और फीमेल एक सोसाइटी का डेटा दे रखा था। सबसे पहले टोटल का दे रखा है, फिर नीचे दे रखा था फीमेल का पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट वाला था। फीमेल का टोटल दे रखा था, फीमेल का पाई चार्ट दे रखा था, उसी से मेल की वैल्यू आ रही थी। उस पर भी थोड़े बहुत क्वेश्चन थे, एक आध क्वेश्चन घुमाने वाले थे, बट इतने भी कंफ्यूजिंग नहीं थे, वो कर लिया था। फिर तीसरे नंबर पे मैंने उठा ली थी तीसरी डीआई, जो कि थी अपनी केसलेट। केसलेट भी इजी सी थी, वो थोड़ा सा प्लास्टिक चेयर और स्टील चेयर पे बेस्ड थी। XYZ या फिर ABC ऐसे 3 कंपनियां थी, और वो केसलेट थी सिर्फ 3 नंबर की थी। वो भी लास्ट टाइम मैंने तुमको बताया था कि केसलेट ने काम खराब कर दिया था, बट इस बार केसलेट इजी थी, काफी इजिली हो गया था। एंड उसके साथ साथ आए थे 3 यहाँ पे हमारी मिसिंग नंबर सीरीज। तीनों मैंने पहले स्टार्टिंग में देखा, पर मैंने सोचा कि भैया मिसिंग नंबर सीरीज वगैरह बाद में उठाऊंगा, क्योंकि इसमें फंस गया तो ये टाइम वेस्ट कर देती है। फिर जब मैंने 3 में से 2 मैंने मिसिंग नंबर सीरीज कर दी थी, एक का टाइम देता तो हो जाता पैटर्न क्रैक, लेकिन छोड़ दिया मैंने। उसके अलावा मैंने करे थे कुछ अरिथमेटिक। तो ओवरऑल जो मेरे क्वांट्स के अंदर अटेम्प्ट्स थे वो थे भैया 22 आउट ऑफ 30। फिर उसके बाद में खुलता है रीजनिंग का सेक्शन। एंड भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई रीजनिंग की और मेरी स्पेशली प्री लेवल की क्या दुश्मनी है। वहां पे जाके भाई जो काम खराब होता है, मॉक्स के अंदर मैं अच्छा करता हूँ, इवन 30 आउट ऑफ 30 भी मैंने करे हैं और अच्छे खासे टाइम के अंदर, लेकिन वहां जाके भाई जो चीज खराब होती है ना, ऐसा रायता भाई अपना फैल जाता है ना, समेटा ही नहीं जाता। अब वहां पे रीजनिंग के अंदर मैं पहले बता दूं, रीजनिंग मेरा बहुत ही बेकार गया है। रीजनिंग में जस्ट आई अटेम्प्टेड
12 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30। अब क्या होता है कि सबसे पहले इसके अंदर जैसे कि मैं मिसलेनियस ढूंढता हूँ, मिसलेनियस एसबीआई पीओ के अंदर आते नहीं है, बट मेरे वाले शिफ्ट में थे 3 इनइक्वालिटीज थी और एक था अपना वर्ड फॉर्मेशन का। तो वर्ड फॉर्मेशन वाला तो भाई लास्ट में करते हैं, उसको छोड़ दिया था। 3 इक्वालिटीज करी, फिर मैं गया था एक पजल पे। अब पजल इतनी इजी थी, पजल नहीं थी, सीटिंग अरेंजमेंट थी। सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे थे कि 9 पर्सन थे, सर्कुलर अपना अरेंजमेंट थी और सारे इनसाइड देख रहे हैं। भाई इतनी इजी मतलब सीटिंग अरेंजमेंट, उसमें मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, 3 अटेम्प्ट दिए, नहीं बनी। फिर छोड़ के मैं दूसरे क्वेश्चन पे गया। एक थी लाइक अपना लीनियर बेस्ड थी और नॉर्थ वाले ज्यादा थे, साउथ वाले कम थे, 8 लोग बैठे थे, वो वाली मेरी बन गई, उसको मार्क कर दिया। फिर उसके बाद मैं दोबारा मैं वो लाइक 9 वाले पे गया, तब भी नहीं बनी, पता नहीं क्या पॉइंट फंस रहा था वहां पे भाई। मतलब एक जब ऐसा है ना कि एक पजल में फंस जाओ, फिर वो बार बार उसको ट्राई करो और फिर दिक्कत करती है, तो वो ना मतलब समझ नहीं आता कि कहाँ फंसी। वो चीज मेरे साथ अब हो रही है, ये चीज पता नहीं क्यों। बीच में मैंने लाइक काफी हुई थी, काफी एग्जाम्स हुई थी, बट मैंने थोड़ा काम करा था, फिर सही हो गई थी। अब दोबारा वो चीज भाई सेम रिपीट हो रही है। उसके बाद में फिर अपने इसके अलावा भी आई गेस मेरे 3 पजल थे। एक फ्लैट फ्लोर बेस्ड था, वो भी 5 का था, मतलब 5 फ्लोर से, और 10 पर्सन का था, वो भी बीच में ट्राई करा। लेकिन जब जैसे जैसे लाइक टाइम अपना हाथ से निकलते जाता है तो चीजें काफी टेंस्ड हो जाती हैं। एंड इसी चक्कर में 3 मतलब क्वेश्चंस थे पजल्स, जो कि एक तो मैंने मार्क ही नहीं करा था, वो अगर मैं कर लेता तो वो वाली हो जाती, एंड अगर ये वाली हो जाती तो ओवरऑल मतलब मेरे अटेम्प्ट 17 के पहुंच जाते, 17 हो जाते। बट भाई मतलब सारे क्वेश्चन में फंस के रह गए। 12 अटेम्प्ट हुए सिर्फ रीजनिंग के अंदर, 18 क्वेश्चन तो स्किप ही हो गए। अब समझ नहीं आ रहा इसका क्या बोलने भाई, हंसे रोए क्या करा जाए, क्योंकि रीजनिंग के साथ मेरा गेम भाई स्टार्टिंग से खराब रहा है। पहले भी काफी दिक्कत आई है, बट थोड़ा शांत दिमाग से काम करा तो सही हो गई थी, फिर बीच में दोबारा खराब हो गई। अब काइंड ऑफ एसबीआई पीओ अपना इस जो लाइक एग्जाम ईयर है उसका फर्स्ट एग्जाम था, एज अ वार्म अप लिया है कि भाई देखा जाएगा, मतलब आई डोंट नो क्या होगा, कट ऑफ के ऊपर पूरी चीजें डिपेंड करती हैं, बट देखा जाएगा जैसे जो है। ओवरऑल भाई 100 आउट ऑफ 67 अटेम्प्ट हुए। अगर वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सही हो जाता तो भाई 70 प्लस चले जाते, तो थोड़ा सा और रिलैक्स रहते। अभी भी मतलब अब रिलैक्स बोलो जो भी है, थोड़ा सा भाई वो पिंच हो रही है कि यार क्या कर दिया, मतलब ये चीज बड़ी बेकार लगती है। अब इस चीज भाई बोलने में शर्म आ रही है। अब जो होगा देखा जाएगा, होप फॉर द बेस्ट, ऊपर वाला साथ में है, जो होगा बेटर ही होगा। अभी यहाँ पहुंचे हैं तो क्या बता भैया, आगे भी जाएंगे, कुछ अच्छा सोचा होगा। यही पॉजिटिव नोट के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सो आई होप सो कि आज की वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड इनकेस जरा से भी पसंद आई हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस और ऐसे यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं, जिनको देख के कहीं ना कहीं तुम मोटिवेट होते हो, तुम्हारी और ज्यादा हेल्प होती है तुम्हारी पढ़ाई में। जहां पे तुम कंफ्यूज होते हो उसके रिलेटेड मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। तो भैया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी तुम लोग भी भाई कमेंट करके बताओ कि आज तुम्हारा एग्जाम कौन सी सिटी में था, कौन सी शिफ्ट के अंदर था, एंड कितने अटेम्प्ट करे, और कौन सा सेक्शन ने तुमको फंसाया था। मतलब किस सेक्शन के अंदर तुमको उम्मीद थी कि ज्यादा कर सकते थे, बट उस सेक्शन के अंदर फंस गए, दिक्कत आ गई। ओवरऑल मतलब सारी चीजें कमेंट करके बताना। एंड इनकेस अगर कल एग्जाम है तो भैया कौन से शिफ्ट के अंदर है वो भी बताना। और एग्जाम के बाद अगर मतलब कल का एग्जाम हो गया उसके बाद में आज की ये वीडियो देख रहे हो, तब भाई कल के अटेम्प्ट्स भी कमेंट करके बताना। लेट्स सी क्या कितने किसके अटेम्प्ट्स हैं, एंड फिर इसी बेसिस पे हम कट ऑफ को भी थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कितनी जा सकती है। बाकी इसके साथ साथ चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, या फिर सिंपली अंकुर01 टाइप करोगे तब भी तुमको मेरा टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। वहां पे रेगुलर बेसिस पे प्रीलिम्स के लिए कंटेंट तो आता ही है, उसके साथ साथ अब भैया मेंस की तैयारी करनी होगी, तो मेंस के लिए भी काफी सारी पीडीएफ्स मैं ऑलरेडी शेयर कर रहा हूँ, एंड अब थोड़ा सा उनकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, तो जाके ज्वाइन कर लेना, काफी फायदा देखने को मिलेगा। बाकी चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।